आज पता नहीं इस बंदर को क्या हो गया था। जो भी खाना उसे दिया गया उसने एक कौर भी नहीं खाया। माँ ने पूछा, आज इसने क्या खाया था? सुबह और दोपहर में तो सब कुछ रोज जैसा ही खाया था, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। पापा बोले, खाना कटोरे में ही रहने दो, भूख लगेगी तो खुद खा लेगा। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आंख बंद करता वही बंदर नुकीले दांतों के साथ सामने आ जाता। बहुत देर बाद जब शरीर थक गया तब कहीं जाकर नींद आई। सुबह होते ही एक पड़ोसी घबराया हुआ हमारे घर आया। ली भाई, बुरा हो गया, झांक दादा की कब्र किसी ने खोद दी है और अंदर की लाश को किसी चीज ने खा लिया है, जल्दी चलो खुद देख लो। पापा यह सुनकर चौंक गए। ऐसा भी होता है? कौन सी चीज कब्र तक खोद सकती है? पड़ोसी बोला, पता नहीं, चलो आप भी साथ चलो। मैं भी साथ जाना चाहता था लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया। वहाँ क्या देखने जाना है, अशुभ है, तुम घर पर ही रहो। नाश्ते के वक्त माँ ने फिर बंदर को खाना दिया लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं खाया। माँ बोली, अजीब है, ये बंदर खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। साफ लग रहा था कि वह बहुत कुछ खा चुका है, लेकिन कटोरे में रखा खाना जस का तस था। इसका मतलब साफ था उसने कुछ और खाया था। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर गई। उन पर गीली चिपचिपी मिट्टी लगी हुई थी। मैंने पैर से उसके ठोड़ी को हल्का सा छुआ लेकिन वह बिल्कुल शांत रहा, जैसे सो रहा हो। माँ के जाते ही वह बंदर अचानक आंगन में उल्टी करने लगा। फिर उसने जल्दी जल्दी जमीन खोदी और उस उल्टी को मिट्टी से ढक दिया। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। इतना करने के बाद वह बंदर मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में साफ हिंसा थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह बंदर कितना भयानक है। वह सिर्फ मांस ही नहीं, इंसानों को भी खा सकता है। डर के मारे मैं तुरंत घर के अंदर भाग गया। आधी रात के करीब गहरी नींद में था कि बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी लीमू दिखाई दिया। लीतियान, जल्दी से अपने घर का वह बदमाश बंदर मुझे सौंप दे, मैं उसे कुचल दूंगा। माँ पापा हैरान रह गए। पहले शांति से बताओ हुआ क्या है? लीमू रोते हुए बोला, हमारा बच्चा गायब है, कमरे में हर जगह खून फैला हुआ है। ये सब उसी बदनसीब बंदर ने किया है। उसी ने हमारे बच्चे को खा लिया है। ये सुनते ही पापा का गुस्सा भड़क उठा। हर बात में हमारे बंदर को ही दोष देते हो। बच्चा गायब हुआ तो बंदर दोषी, कल को बीवी गायब हो जाए तो उसे भी बंदर पर ही डाल दोगे क्या? लीमू चिल्लाया। अगर वही नहीं है तो कौन है? मैं सो रहा था तभी बंदर की आवाज सुनी। उसके बाद बच्चे के कमरे से चीख आई। मैं और उसकी माँ दौड़े तो कमरा खून से भरा था। बच्चा गायब था। अगर यह तुम्हारे बंदर ने नहीं किया तो फिर किसने किया? पापा बोले, लीमू, अभी सबसे जरूरी है बच्चे को ढूंढना, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन लीमू की आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे यकीन है यह तुम्हारे बंदर का काम है। मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है। उसे पकड़कर पेट चीर दो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये सुनते ही पापा पूरी तरह भड़क गए। मेरे बंदर को मारने की हिम्मत करके दिखाओ।